दोस्तों, फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी के महीने में बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। बसंत ऋतु का जब आते ही मौसम इतना सुहाना हो जाता है। सुबह शाम ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और दिन में थोड़ी गर्माहट रहती है, तो बहुत ही सुकून मिलता है। और इस मौसम में दोस्तों, फरवरी के मौसम में बहुत ही जल्दी से कोई भी कटिंग आसानी से लग जाती है। हमें गर्मियों में ढेर सारे पौधे चाहिए, फूल वाले पौधों की कमी हो जाती है, इसलिए हमें परमानेंट इंडोर प्लांट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हमारा गार्डन बहुत हरा भरा रहे। तो क्यों ना हम फ्री में ढेर सारे प्लांट्स अभी बना ले कटिंग से। तो आज मैं आप लोग के साथ 25 परमानेंट इंडोर प्लांट्स शेयर करूंगी जो बहुत ही आसानी से फरवरी के महीने में कटिंग से लग जाती है और पूरा गर्मी हमारा गार्डन हरा भरा रहता है। तो दोस्तों, कटिंग लगाने का सही समय है अभी इंडोर प्लांट्स का। तो चलिए जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा कि कौन कौन से मैं 25 प्लांट्स की कटिंग लगा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, इंडोर परमानेंट प्लांट लगाने के लिए फरवरी का महीना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बहुत ही आसानी से इस मंथ में कटिंग तैयार हो जाती है इंडोर प्लांट्स की। क्योंकि इसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी, बहुत ही सुहाना मौसम होता है और किसी भी मिट्टी में ये लग जाती है। लेकिन अगर परमानेंट प्लांट लगा रहे हैं और हमेशा के लिए लगा रहे हैं, जैसे छोटे छोटे मैं कंटेनर में लगाती हूँ, डिब्बे में लगाती हूँ बेकार के, तो उसके लिए थोड़ी मिट्टी बनानी पड़ती है। जैसे इसमें एक भाग कोकोपीट, एक भाग मिट्टी और एक भाग इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल के मिट्टी तैयार करके इसकी कटिंग लगाती हूँ। क्योंकि मैं छोटे छोटे डिब्बे में लगाती हूँ इसकी कटिंग। और इंडोर प्लांट्स छोटे छोटे डिब्बे में बहुत दिनों तक बहुत आसानी से चल जाते हैं। तो देखिए, इस तरह के मिठाई के डिब्बे हैं, मग है, इस तरह के डिब्बे में कटिंग आसानी से चल जाती है। तो इस तरह की मिट्टी बना के इसमें भर के और मैं लगाती हूँ और हमेशा ये प्लांट अच्छे खासे चलते रहते हैं। आप चाहे तो केवल मिट्टी में भी लगा सकते हैं, डिस्पोजल ग्लास में लगा सकते हैं, या फिर काले वाले पॉली बैग आते हैं ना नर्सरी वाले, उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसमें डायरेक्ट ही लगा देती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहला जो प्लांट मैंने लिया है दोस्तों, ये है क्रोटन का। ये पतली पतली पत्तियों वाला क्रोटन, जो कि बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियाँ होती है, छिटपुट छिटपुट। हरे और येलो रंग के, ग्रीन और येलो रंग के जो कम्बिनेशन होता है, ये बहुत देखने में खूबसूरत होता है। तो जब भी कटिंग लगे दोस्तों, तो एक दो कटिंग नहीं, 3-4 कटिंग लगाए, ताकि जो कटिंग है वो आराम से लग जाए। एक कटिंग नहीं लगता है तो दूसरा कटिंग भी लग जाएगा। तो इसके लिए देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की जो ब्रांच है वो कट के हटा दे। ज़्यादा ब्रांच रखेंगे, ज़्यादा पत्तियाँ रहेंगी तो ये एनर्जी भी ज़्यादा लेगा। इसलिए देखिए, ये सारे ऊपर की जो पत्तियाँ, नीचे की जो पत्तियाँ हैं वो मैंने तोड़ दिया है और ऊपर की पत्तियाँ हैं कुछ, तो उसको मैंने लगा के, और ऐसे ये आप चाहे तो इसमें हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। मैं देखिए फंगीसाइड ली हूँ और इससे लगा रही हूँ, और इसको लगा के इसमें पानी डाल दिया। तो इस तरह 3-4 कटिंग आप एक साथ ज़रूर लगाएं। और दूसरा प्लांट है दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट्स, रबर प्लांट्स, जिसका कलरफुल पत्तियाँ बहुत खूबसूरत लगती है डार्क कलर में, और इसकी पत्तियों में बहुत शाइनिंग है। तो ये देखिए, ये मैंने ज़मीन में लगाया है और गमले में भी मैंने लगाया है। लेकिन इसका जो लगाने का भी समय है बहुत अच्छा है, क्योंकि बारिश के दिनों में इसके जो रूट होते हैं ना वो गल जाते हैं। तो इस तरह से एलोवेरा जेल में या फिर फंगीसाइड में, किसी चीज़ में भी या फिर हल्दी में लेकर लगा सकते हैं। तो देखिए, इसकी भी मैं 2 कटिंग लगा रही हूँ। कोई भी कटिंग लगाए तो 2-3 कटिंग जरूर लगाए दोस्तों। और जहाँ से भी कट किए हैं वहाँ पर इसको एलोवेरा जेल लगा दे या फिर हल्दी लगा दे, तो वहाँ फंगस नहीं लगती है। और तीसरा प्लांट है दोस्तों, ये एरिथेनिमम। ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है इंडोर प्लांट्स, और ग्रीन ग्रीन पत्तियों के बीच में ये डार्क पर्पल कलर का बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। बहुत ही आसानी से अभी फरवरी के महीने में ये कटिंग लग जाती है। तो जहाँ से भी कट करें वहाँ एलोवेरा ज़रूर लगा दे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत नाजुक प्लांट होता है, बहुत जल्दी फंगस लगता है। तो इसको भी ऊपर की सारी, नीचे की सारी पत्तियाँ कट कर देंगे और इस तरह एलोवेरा जेल में लेकर, और जिस गमले में लगा रहे हैं फिर, या फिर छोटे छोटे से भी ग्रो बैग में या फिर डिस्पोजल ग्लास में या फिर पॉट्स में आराम से लगा दें। यहाँ भी गमले में भी लगा देंगे तो लग जाएगा, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं बाद में। तो ये बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। और चौथा प्लांट है दोस्तों, ये भी क्रोटन का प्लांट है। ये देखिए, ये बड़े पत्तियों वाला है, बहुत बड़ा पत्तियाँ नहीं है, लेकिन इसके भी पत्तियाँ जो होती है ना बहुत खूबसूरत लगती है। और इसके बहुत सारे मैंने देखिए यहाँ पर कटिंग तैयार करके रखा है, बहुत सारे कटिंग लगा दिया है। तो जुलाई अगस्त में भी मैं लगाई थी, उसमें मेरा ये प्लांट गल गया था। फिर सितंबर अक्टूबर में ये सारे मैंने लगाए थे तो लग गया था।
और अगला प्लांट है दोस्तों, ये देखिए, ये वांडरिंग जू एक बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट का प्लांट है। और इसकी छोटी सी छोटी कटिंग अगर फेंक भी देते हैं दोस्तों तो बहुत आसानी से लग जाता है। वैसे तो ये कोई भी मौसम में आसानी से लग जाता है, लेकिन इस मौसम में बहुत ही जल्दी लगने वाला ये प्लांट है। और अगला प्लांट है दोस्तों, ये हमारा जेट प्लांट की भी कटिंग बहुत आसानी से छोटी सी छोटी कटिंग लग जाती है। और ये आप बहुत ही छोटे मग में, कप में, चाय पीने वाली कप में भी मैंने बहुत सारा कटिंग लगा के रखा है। तो इसकी छोटे छोटे डिब्बे में, मग में सब बहुत आसानी से लग जाती है। और जब ये कटिंग ढेर सारा बन जाता है तो इसकी बहुत सारी टोपियारी भी बना सकते हैं। कोई भी टोपिया आप इसका बना सकते हैं शेप देकर। तो ये प्लांट भी अभी बहुत आसानी से लग जाता है। और गर्मियों में ये पूरा हरा भरा रहता है। इसकी ग्रोथ अब शुरू हो जाती है। ये विंटर सीजन में डोरमेंसी में रहती है, तो इसलिए अभी ये कटिंग ढेर सारे आप लगा लेंगे तो ढेर सारे पौधे बन जाएंगे। अगला प्लांट है दोस्तों, ये रेड लॉन्ग पत्तियों वाला ड्रेसिना। इसकी भी कटिंग अभी बहुत आसानी से लग जाती है। ये जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं दोस्तों, अगर बारिश के बाद मौसम में लगाते हैं या फिर बारिश में लगाते हैं तो उतनी जल्दी नहीं लगती है। लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है ना, ये दिन में गर्मी जैसा लगता है और रात सुबह शाम ठंड लगती है, तो इसमें ये मॉइस्चर बना रहता है मिट्टी में, तो ये बहुत आसानी से ये प्लांट लग जाते हैं। तो ये रेड लॉन्ग पत्ती वाला ड्रेसिना बहुत आसानी से लग जाती है। अगला प्लांट है दोस्तों, ये सफलेरा का प्लांट इसे अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। ये भी बहुत आसानी से अभी लगने वाला प्लांट है। तो ये इंडोर प्लांट्स बहुत सुंदर लगता है। इसकी पत्तियां बहुत चमकदार होती है। तो इसको भी लगाने के लिए 3-4 कटिंग आप लें। जैसे एक मोटे लेंथ, यानी एक पेंसिल के साइज़ के बराबर इसकी लेंथ होनी चाहिए। और इसमें 3-4 कटिंग करके आप लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने भी इसमें 2-3 कटिंग कर लिया है। और एलोवेरा जेल में लेकर इसके नीचे एलोवेरा जेल लगा ले, ताकि नीचे जो है फंगस न लगे। वैसे मिट्टी में मैंने नीम खली डाला है। और अगला प्लांट है दोस्तों, ये बड़ी बड़ी पत्तियों वाला खूबसूरत दिखने वाला ये क्रोटन। इसकी पत्तियां देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और ये जब घना होता है तो और ही प्यारा लगता है। तो ये प्लांट भी बहुत आसानी से लग जाता है। वैसे ये मैंने कई बार इसको लगाया है, लेकिन लगा नहीं था। लेकिन पिछले बार जब मैंने लगाया था इस मौसम में, तो ये बहुत आसानी से लग गया है। तो इसलिए फिर से मैं इसको लगा रही हूँ, देखिए। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की भी पत्तियां बहुत खूबसूरत लगती है। और ये देखिए, ये मैंने 6 इंच के गमले में लगाया है। तो आप छोटे से छोटे गमले में, ये बहुत दिनों तक ऐसे ही, मेरा ये 2 साल 3 साल से ऐसे ही प्लांट है। और ढेर सारे मैंने प्लांट बना रखा है इसके कटिंग से। और सारे कटिंग मैं फरवरी मार्च में ही लगाती हूँ। तो इसकी भी देखिए 2-3 कटिंग मैंने इस तरह से लिया है कट करके। और अभी इसको 2-3 कटिंग करके ऊपर नीचे की जितनी भी पत्तियाँ है उसको रिमूव कर दूँगी और इस तरह के डिब्बे में लगा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने रिमूव कर दिया है सारी पत्तियाँ और इसको फंगीसाइड में मैं लेकर लगा देती हूँ। बहुत ही आसानी से ये प्लांट लग जाता है और ऐसे ही ये डिब्बे में बहुत बने रहता है। तो ये कटिंग भी बहुत आसानी से अभी फरवरी में लग जाएगी। अगला प्लांट है दोस्तों, ये हमारा अरेलिया का प्लांट बहुत ग्रीन सा रहता है। इसके जो लुक होते हैं बहुत ग्रीनी देता है और ये बहुत झाड़ जैसा बन जाता है। देखिए, कटिंग करके मैंने कितने सारे घने बना दिए हैं। तो जहाँ से कटिंग कीजिएगा वहाँ से ये नए से ब्रांच निकलते हैं। तो कटिंग करके ही मैंने ढेर सारे प्लांट इसमें बना भी लिए हैं और ये घना भी हो गया है। तो इसकी भी कटिंग लेने के लिए दोस्तों, देखिए इस तरह के डिब्बे में मैं लगाई हूँ और 2 प्लांट मैंने एक ही में लगा दिया था और कितने अच्छे से चल गया है। तो जब भी इसको लगाए तो 2-3 कटिंग इसकी भी लगा ले, ताकि जो प्लांट हमारा बने वो ढेर सारा प्लांट बन जाए। तो देखिए, इसको लगाने के लिए हमें तिरछी कट करनी है। कोई भी प्लांट्स लगाए तो तिरछी कट करे तो वो आसानी से लग जाती है। और इस तरह से फंगीसाइड लगा के हम मिट्टी में दबा देते हैं तो ये प्लांट लग जाता है बहुत आसानी से। और हमारा अगला प्लांट है दोस्तों, ये बैकबोन का प्लांट। देखिए कितना खूबसूरत और 6 इंच के पॉट्स में ये लगा हुआ है। तो ये छोटे छोटे पॉट्स में बहुत आसानी से लगता है। और ये अभी ठंडी में, विंटर में ये डोरमेंट में था और इसकी सारी पत्तियां रिमूव हो गई थी। तो धीरे धीरे से देखिए इसमें पत्तियां आ गई हैं। तो इसकी कटिंग बहुत आसानी से अभी फरवरी के महीने में लग जाती है। यहाँ पर देखिए, मैंने कई सारे प्लांट्स एक ही प्लांट्स में लगा दिए थे। हालांकि ये बेबी प्लांट्स भी नीचे से निकलते रहते हैं और इसकी सारी पत्तियां रिमूव हो गई है। तो अभी छोटे से छोटे 6 इंच के पॉट्स में है, मिठाई के डिब्बे में। और ये देखिए कितने अच्छे से चल रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत पिंक कलर के शेड में आ जाता है। और अगला प्लांट है दोस्तों, ये एक ड्रेसिना वैरायटी की है, जो कि अम्ब्रेला ड्रेसिना इसे कहते हैं। नीचे से देखिए इसके जो एक प्लांट निकल रहा है
यानी इसी में से एक ब्रांच निकल रहा है और ये कितना लंबा हो गया है। तो इसको कटिंग लगाने का अभी समय है दोस्तों, क्योंकि अभी मौसम बहुत अनुकूल है। और ये देखिए कितना मोटा है, तो इसको एक मोटी लेंथ ले लेती हूँ और इसमें भी 2-3 मैं कटिंग लगाऊंगी, क्योंकि एक कटिंग से ये लगने वाला तो है नहीं मुझे लगता है। तो ऊपर की पत्तियों को रिमूव कर देती हूँ। विंटर में इसकी पत्तियाँ देखिए झड़ गई थी और अभी फिर से अब पत्तियाँ आएंगी तो ये बहुत घना हो जाएगा। तो इसको भी एलोवेरा जेल में लेकर और लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं या फिर फंगीसाइड लगा सकते हैं। तो जो मुझे मिलता है वही मैं लगा लेती हूँ। सब बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ की, तो इस तरह से लगा सकते हैं। और दोस्तों ये एक अगला प्लांट है लॉन्ग पत्तियों वाला सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसको मैंने ढेर सारे प्लांट बनाए हैं कटिंग से। तो ये प्लांट भी बहुत आसानी से अभी लग जाता है। देखिए लंबी लंबी इसके ब्रांच हो गए हैं, मेरे हाइट से भी ज़्यादा हो गए हैं। और इसको भी छोटे छोटे कंटेनर में, डिब्बे में बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ढेर सारा प्लांट बन जाता है। तो ये देखिए लॉन्ग जो मक्का का प्लांट होता है ना, उसके जैसा ही इसकी पत्तियाँ लगती है। तो उसकी पत्तियाँ को रिमूव कर देते हैं ताकि ऊपर की केवल ब्रांच रह जाए, ऊपर की पत्तियाँ रह जाए। और ज़्यादा पत्तियाँ रखते हैं दोस्तों तो ये हमें इसका एनर्जी नहीं मिलता है, जल्दी लगता नहीं है। तो इसलिए इसको एलोवेरा जेल में लगा के ऐसे देखिए, इसका भी छोटा डिब्बा है, बिल्कुल 4 इंच का पॉट है और इसमें मैंने लगाया है। तो ये कटिंग छोटे छोटे डिब्बे में भी बहुत आसानी से चल जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये कोलियस का प्लांट। कोलियस रंग बिरंग पत्तियों वाली बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी जितनी प्लांट होंगे उतने ही ज़्यादा खूबसूरत हमारा गार्डन बना रहता है। और इसकी कटिंग तो बहुत ही आसानी से लग जाती है, छोटे छोटे डिब्बे में, कप में, मग में, और बहुत ही घना हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कटिंग अभी के मौसम में यानी फरवरी के मौसम में ढेर सारा प्लांट बना ले, ताकि गर्मियों में हमें ढेर सारा प्लांट बन जाए। क्योंकि गर्मियों में ये प्लांट बहुत जल्दी मर जाता है, ना इसे ज़्यादा धूप चाहिए ना ज़्यादा सर्दी चाहिए। तो इसलिए अनुकूल मौसम है अभी इसकी कटिंग लगाने का और बहुत ही आसानी से ये प्लांट ढेर सारा हमारा बन जाता है और रंग बिरंग पत्तियों से गार्डन को खूबसूरत बनाए रखता है। तो इस तरह अभी की कटिंग इसको बहुत आसानी से लगा लीजिए दोस्तों, ढेर सारा। और हमारा अगला प्लांट है दोस्तों ये देखिए पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी विंटर में बहुत ही डोरमेंसी में रहता है, बिल्कुल रेस्ट में चला जाता है। और जैसे ही गर्मी आती है, जैसे ही मौसम सुहाना होता है, इसमें जो इसका कलर है खिलने लगता है और इसमें ब्रांच निकलने लगते हैं। तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से, छोटी छोटी कटिंग छोटे छोटे डिब्बे में भी लग सकते हैं। इसमें देखिए बेबी पिंक के फूल भी खिलते हैं, अभी खिलने का समय आ गया है गर्मियों में। तो आप चाहे तो इसे गमले में लगा लें या फिर इसको हैंगिंग बास्केट में, दोनों में बहुत आसानी से ये चलता है। और ये पूरा लटक के बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके जो कलर होते हैं मन को बहुत भाता है। तो इसकी कटिंग, छोटी से छोटी कटिंग आप लगा लेंगे अभी तो ढेर सारा प्लांट बन जाता है और खूबसूरती बिखेरते रहता है हमारे गार्डन में। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये ड्रेसिना रूबी। इसकी पत्तियों का कलर देखिए कितना खूबसूरत है, कई रंगों में है। तो ये जितने भी प्लांट है दोस्तों रंग बिरंगे पत्तियों वाला, गार्डन को खूबसूरत बनाए रखने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ते हैं। तो इसकी भी देखिए यहाँ से कटिंग लेंगे तो ये बहुत आसानी से लग जाएगा और वहाँ से 2-3 ब्रांच निकल आते हैं। तो इस प्लांट्स की भी कटिंग बहुत आसानी से अभी के मौसम में लग जाता है। और कटिंग तो लगता ही है, साथ में जो प्लांट हमारा पहले का रहता है वो भी 2-3 ब्रांच निकल आते हैं। तो वो प्लांट घना और बुशी बन जाता है, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो फरवरी के महीने में ये प्लांट बहुत आसानी से लगने वाला ड्रेसिना रूबी है। इसके कई सारे वैरायटी हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये एक और ड्रेसिना, जिसकी पत्तियां बिल्कुल छतरी जैसी होती है, ऐसे फाउंटेन जैसे लगते हैं, फवारे जैसे। और इसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है। तो इसका नाम तो मुझे नहीं पता है दोस्तों, लेकिन ये मेरे गार्डन में बना हुआ है और मैं इसकी कटिंग इस बार लगाऊंगी। तो ये प्लांट भी आप आसानी से लगा सकते हैं अभी के मौसम में। और देखिए मैंने ये कटिंग भी ही मुझे मिला था कहीं से, जो कि मैंने लगाया था और ये कटिंग से एक छोटे से डिब्बे में लगाया है मिठाई के, और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये वोट लिली। वोट लिली का प्लांट भी बहुत खूबसूरत होता है और ये बिल्कुल डोरमेंसी में था अभी, क्योंकि ये ऊपर के सारे ब्रांच बच गए थे और नीचे बिल्कुल सूखा सूखा सा रह गया था। लेकिन देखिए फिर भी अच्छे लग रहे हैं और नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो ये प्लांट बेबी डिवाइडेड भी है और आप चाहे तो इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो ये कटिंग से लगाने के लिए ऊपर की भाग को कट कर लेंगे तो ये निकल आते हैं, लग जाते हैं और अभी के मौसम में बहुत आसानी से लग जाते हैं। चाहे तो आप कटिंग से लगाएं या फिर इसके नीचे से बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं, तो उससे भी ढेर सारा प्लांट बना सकते हैं। और इसको भी आप छोटे चाहे बड़े गमले में लगा सकते हैं, 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं, 8 इंच के गमले में लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से चलता है।
और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये लालसा का प्लांट। देखिए कितना खूबसूरत इसकी पत्तियाँ होती है। ये एक साग जैसा लगता है, लेकिन ये दोस्तों खूबसूरत बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये बहुत पतली पतली इसकी पत्तियाँ हैं, लेकिन आसानी से लगने वाला ये प्लांट है। तो इस तरह से छोड़ के कट करके हम कहीं भी मिट्टी में दबा देते हैं तो वो प्लांट लग जाता है। ये देखिए कितने सारे घने हो गए हैं। और ये एक दूसरे गमले में उगाया है। मैंने ढेर सारे प्लांट इसके बनाए हैं हैंगिंग बास्केट में। देखिए यहाँ पर हैंगिंग बास्केट में टंगा हुआ है। तो ढेर सारे प्लांट बना लिए हैं और बहुत ही खूबसूरती से ये लटकता है और नीचे तरफ इसकी पूरी डालियाँ नीचे चली जाती है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये हमारा ड्रेसिना प्लांट। ये रेड और पर्पल शेड में जो ड्रेसिना है वो, इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। देखिए मैंने कई सारी कटिंग लगाई हैं। तो नीचे से कट किया था तो ये ब्रांच नीचे से 2-3 भाग निकल आए हैं और ऊपर चला गया है। तो इसको भी मैं कट करके लगाऊंगी ताकि नीचे से और घना हो जाए। तो ये ड्रेसिना भी अभी फरवरी के महीने में आसानी से लग जाता है। जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं दोस्तों वो फरवरी मंथ में बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए ये 2 ब्रांच यहाँ से नीचे से निकला है और वहाँ से मैंने कट किया था तो वहाँ से 2 ब्रांच निकले हैं और इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत लगती है रेड और पर्पल शेड में। ये देखिए तो ये भी डोरमेंस में था और फिर से अब इसमें कलर आने वाला है। ये गर्मियाँ आते आते ये अपने सारे रंग बिखरने लगते हैं। और हमारा अगला प्लांट है दोस्तों ये टर्टल हार्ट। ये विंटर में बहुत ही डोरमेंस में चला जाता है, बिल्कुल सूख सा जाता है। और जैसे ही देखिए इसमें नए नए से ब्रांच निकल रहे हैं क्योंकि अब फरवरी का महीना आ गया है और इसमें ऊपर के टिप्स में ऐसे ही ब्रांच निकलते हैं और यही लंबा होकर लटकने लगता है। तो इसकी भी कटिंग आप ढेर सारे बना सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल डोरमेंस में था और धूप निकलते ही देखिए कितनी हरियाली इसमें आ गई है और छोटे छोटे ऊपर से टिप्स निकलने लगते हैं और ऐसे निकलते पूरे हैंगिंग बास्केट में लटक के नीचे तक आ जाते हैं। तो ये प्लांट भी बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये एयर प्यूरीफाई प्लांट, स्नेक प्लांट। इसकी सारी वैरायटी जितनी भी वैरायटी है वो भी बहुत आसानी से लग जाती है। आप चाहे तो इसकी पत्तियों से भी लगा सकते हैं या फिर इसके नीचे से बेबी प्लांट निकलते हैं देखिए, और एक ही प्लांट से ये पूरा कवर कर लेता है। तो इसके बहुत सारे वैरायटी मेरे पास हैं और जितने भी ये पूरे गमले भर गए हैं। तो आप एक लगाइएगा तो आपको हज़ारों मिल जाएंगे। तो इससे गार्डन पैसों की भी बचत होती है और गार्डन भी पूरा भरा भरा सा लगता है। और ये बहुत ही एयर प्यूरीफाई प्लांट है तो इसको पत्तियों से भी आप ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए मैंने कई सारे प्लांट बनाए हैं और सब अलग अलग वैरायटी के हैं। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये ब्रोकन हार्ट। देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत होती है और ये विंटर में बिल्कुल सूख सा गया था। ऐसा लगता था कि ये मेरा प्लांट मर गया है, लेकिन देखिए फरवरी में इसकी ग्रोथ धीरे धीरे से होने लगी है और ये पत्तियाँ भी बहुत ख़राब हो गई थी लेकिन अब फिर से इसमें नए नए से लीव्स निकल रहे हैं। तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। ये मनी प्लांट जैसा ही होता है, जैसे छोटी सी छोटी कटिंग लग जाती है उसी तरह ये प्लांट भी छोटे से छोटे कटिंग आसानी से लग जाता है। और ये हैंगिंग बास्केट का भी बहुत प्यारा प्लांट है और इसको आप किसी रस्सी के सहारे आप ऊंचाई तक चढ़ा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये चढ़ जाता है, बिल्कुल मनी प्लांट के जैसा है। और इसका नाम भी बहुत अच्छा है दोस्तों, ब्रोकन हार्ट। इसकी पत्तियाँ बीच बीच में कटी कटी होती है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों हमारा ये पान का पत्ता। पान के पत्ते को पूजा में बहुत ज़्यादा शामिल किया जाता है। पान का पत्ता से पान खाए जाते हैं। लेकिन ये देखिए मैंने 2 प्लांट बनाए हैं कटिंग से। एक प्लांट मैंने लाया था और ये ऊपर तक चढ़ने लगा है। फिर से इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। विंटर में बिल्कुल रेस्ट में चला गया था, देखिए पीले पीले पत्ते हो गए थे और फिर अब छोटी छोटी पत्तियां हो गई थी, लेकिन अब देखिए कितनी शाइनिंग है। तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से छोटे छोटे लग जाती है। तो ये प्लांट भी बहुत आसानी से लगने वाला फरवरी में है। तो इसकी कटिंग मैंने लगा दी है, वो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये देखिए ये भी एक किसी भी सहारे से आप रस्सी के सहारे से ऊंचाई तक चढ़ा सकते हैं या फिर मोस स्टिक पर भी इसको आसानी से लपेट सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पोथोज यानी मनी प्लांट। मनी प्लांट एक लकी प्लांट माना जाता है। ये भी एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है और इसकी भी ग्रोथ का समय शुरू हो गया है। ये भी डोरमेंस में रहता है विंटर में। और देखिए अब जैसे ही गर्मी आई तो ये घना भी होने लगेगा और जितनी ज़्यादा कटिंग लगाएंगे उतने ज़्यादा जल्दी ये प्लांट बढ़ने लगता है और बहुत ही आसानी से ये प्लांट लग जाता है।
आप इसे घर के अंदर रखें, चाहे घर के बाहर हैंगिंग बास्केट में रखें या पॉट में मॉस स्टिक में लगा के रखें, कहीं भी ये बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाता है। और देखिए ये नीचे तक पूरा फैल जाता है, जिससे कि गार्डन हमारा खूबसूरत लगता है। घर के अंदर रखते हैं हैंगिंग बास्केट में तो वो भी बहुत प्यारा लगता है। तो जल्दी जल्दी दोस्तों इसके भी ढेर सारे कटिंग बना लीजिए। बहुत आसानी से कटिंग चलने वाला, फरवरी के महीने में लगने वाला ये प्लांट है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये एंजॉय पोथोज। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी मनी प्लांट का ही वैरायटी है, तो इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं बहुत आसानी से। हैंगिंग बास्केट का बहुत अच्छा प्लांट है। देखिए कई सारे नोट्स निकले हुए हैं इसको, तो आप इसको छोटी सी छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ ये प्लांट भी डोरमेंसी में था, कई सारे इसमें घास पतवार निकल आए थे, तो इस तरह से आप बीच से भी लगा सकते हैं। एक ब्रांच को लेके इस तरह बीच से भी लगा सकते हैं, या फिर कोई भी इसके जो ब्रांच है उसको इस तरह के कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो देखिए 2 पत्तियां निकाल के और जहाँ नोट्स है वो दबा दिए मिट्टी में। इस तरह से एक ही पॉट्स में कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ढेर सारे हैंगिंग बास्केट इसके बन जाते हैं। आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं। तो ये प्लांट भी बहुत जल्दी फरवरी में ग्रो करता है। और देखिए मैंने पानी भी डाल दिया। इस तरह से दोस्तों ये सारे प्लांट्स फरवरी में लगने वाले प्लांट्स हैं। बहुत ही आसानी से ये लग के अभी तैयार हो जाते हैं और ढेर सारा प्लांट हमारे गार्डन में बन जाता है। तो दोस्तों 25 प्लांट्स मैंने आप लोग के साथ शेयर किए, जो कि बहुत ही आसानी से हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं इंडोर प्लांट्स। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।